स्कूल में बिल्कुल मस्ती मत करना, ठीक है? ये लो अपनी बॉटल और जाओ। बाय मॉम। बाय बाय। आज भी हमारे समाज में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ होने वाले अपराध और हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ ऐसा ही यहां भी हुआ। नमस्कार, सावधान इंडिया फाइट बैक नाउ में मैं संजय सूरी आप सभी का स्वागत करता हूं। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस औरत के साथ जो कि इसकी जिंदगी एक बुरा सपना बनकर रह गई? क्या वो कोई अनजान थे जिन्होंने उस औरत की मर्यादा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें वो औरत और उसका परिवार जानता था? इस घटना के पीछे की सच्चाई आपको अंदर तक हिला कर रख देगी। आइटम देख क्या? अबे सही है बॉस। अबे वो छोड़, ये देख ये रापचिक माल है यार। ये देख एक और ये देख एक और। अरे यार मजा आ गया। ये देख कोर्स की किताबें अगर इतने मन से पढ़ ली होती ना तो एक ही क्लास में बैठकर इस हॉस्टल की रोटियां नहीं तोड़ रहे होते तुम लोग। सर, इंजीनियरिंग की किताबों में पढ़ने में मजा कहाँ आता है? अभी मैगजीन सीधे प्रिंसिपल सर के पास जाएगी। सर रहने दीजिए ना सर, क्या पता रात को आप ही को इसकी जरूरत पड़ जाए। ये चप्पल देखो, चार चप्पल मारूंगा समझे? मुझे इस हॉस्टल में डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? डिसिप्लिन सर। चलो निकलो यहाँ से। ओके सर, ओके। तुम लोग भी जाओ, अपना अपना काम करो, काम करो। बात समझ में नहीं आती? हाँ, बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को? नहीं आती समझ में? लगता है मेस वाले आ गए। आओ चलो चल के देखते हैं। आओ। हाँ उत्तम सिंह आओ। अरे नमस्ते साहब। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं साहब, कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अब होगी। इस हॉस्टल में हैं तो 40 लड़के, लेकिन साले हैं 400 के बराबर। संभाल लोगे ना सबको? अरे आप साहब चिंता मत करिए। और वैसे भी मैं अपनी पत्नी रश्मि को ना साथ लेकर आया हूँ मदद करने के लिए। और रश्मि नमस्ते करो, बड़े साहब हैं ये। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं तुलसी सिंह, यहाँ का वार्डन हूँ। आओ, तुम लोगों को तुम्हारा ऑर्डर देखा था। हाँ हाँ साहब। ये छोटू सामान सब लेकर आना। चलो आजा आजा, चल केसु आजा आजा। लो, इन जानवरों के बीच एक मेमनी आ गई। अब क्या होगा? अच्छा, ये स्टॉक टॉयलेट है, ठीक है? इसकी चाबी मैं दे दूंगा। हाँ आओ। भाई ये तुम्हारा कमरा है। बढ़िया है। हाँ तो ये मेस की चाबी है, ये टॉयलेट की चाबी है, और इस कमरे की चाबी है, ठीक है? बाबा आपने थैंक यू नहीं बोला। अरे बाप रे, बाबा से तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। ये है हमारे शैतान। बस अब किसी अच्छे से स्कूल में इनका दाखिला हो जाए तो समझिए काम बन गया हमारा। हो जाएगा उत्तम सिंह, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। हाँ सभी लोग कहते हैं कि अपनी माँ पर गया है। अब उत्तम सिंह जल्दी से तैयार हो जाओ। यहाँ के लड़के इतने बदमाश हैं कि अगर समय से रोटी नहीं डाली ना तो कुत्ते की तरह काटने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है? बस आप 10 मिनट दे दीजिए, हम सब सही कर तुरंत। जल्दी जल्दी। ए रश्मि, सिर्फ काम भर का सामान खोलते हैं ना। साले ताला तो ऐसे लगा के रखते हैं जैसे टॉयलेट में खजाना छुपा के रखा हो। अबे क्या खा गया सुबह सुबह? What is this man? मैं लाइन में पहले खड़ा था। हाँ? अबे वो अंग्रेज की औलाद, तेरे को किसी ने बताया नहीं क्या?
हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अरे पकड़। क्या पूरे हॉस्टल में सच में कोई लड़की या कोई औरत नहीं है? हॉस्टल क्या, वहाँ कॉलेज में भी एक भी औरत नहीं है, पढ़ाने को भी नहीं, सब मर्द के मर्द ही हैं। अरे तो क्या हो गया? और वैसे भी इन सब चीज से क्या लेना देना? देखो, हमें कौन सा उम्र भर यही हॉस्टल में काम करना है? जहाँ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे हुए हम तुरंत अपनी कैंटीन शुरू कर देंगे, है कि नहीं? और रश्मि, वैसे भी आदमी अपनी मेहनत और लगन से पत्थर को भी हीरा बना देता है। और फिर हमें अपने बेटे को बड़े स्कूल में भी तो भेजना है, क्यों? तब तो मेरी भी पगार बढ़ जाएगी ना। पगार के बच्चे, जल्दी जल्दी हाथ चला, लड़के आते होंगे। लगी 50 की, आज भी टिंडी होंगी, देखना। ओए 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 साला, बहुत जल्दी आगे जाने की? हाँ? अरे इतनी जल्दी आगे मत निकल जाना कि नजर ही ना आओ। चल चल पीछे चल। अरे चल चल पीछे। चल। मैं तुलसी तेरे आंगन की। कौन आ गए? कौन आ गए? हैं? कौन बोला? किसको तानसेन की औलाद बनना है? ऐसी हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर सड़क पे हाथ फैलाता गाएगा। और कुछ नहीं? जी नहीं, खाना सच में बहुत अच्छा है, एकदम घर के जैसा। जी मेरी पत्नी रश्मि ने बनाया ये। अच्छा, थैंक यू। देखा, तारीफ हो रही है अपनी। वाह तुलसी बाबू, किचन पुराना, नई कुक और नया खाना, बढ़िया है। छोटू, अरे जल्दी करना यार, सब्जी लाना रात के लिए बाजार से। क्या करा देती जैसे? वो सब्जी काट रहा था। फिर रात हो जाती। डिश रखी ना? हाँ। चल, और झोला? हाँ, झोला भी गाड़ी में। जी आप उत्तम तो अभी नहीं है? नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुम ठीक तो हो ना? जी बिल्कुल। यहाँ के लड़के बहुत बदमाश हैं। अगर कोई कुछ कहे ना तो सीधे आके मुझसे बोलना। लेकिन मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा? नहीं, मेरा मतलब है कि तुम जवान हो, खूबसूरत हो, लेकिन मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। ए तुलसी, लगा रहा। रुक। ने केचू में सा बॉल खेल रहा है। ये चैंपियन, ये किसी को छोड़ दो। केचू को छोड़ दो। अच्छा, एक बात बताओ, वो आपकी मम्मा है ना? हाँ। हैं? लगते नहीं है, बहुत अच्छी है ना? हाँ? क्यों परेशान कर रहे हो इसे? बेटा तुम जाओ, चप्पल पहन कर आओ, आज हम घूमने चलेंगे। क्या बात है, घूमने चलेंगे? भाई बड़ी घुमाइयां हो रही हैं। बच्चे को घुमा रहे हो, उसकी माँ को भी घुमा रहा है। हमारी फालतू की बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओ ले। गुड बॉय को गुच्चा आ गया। साला वार्डन का चमचा। चलो छोटू, ये सुबह शाम ना मेज साफ होनी चाहिए, समझा? सफाई बहुत जरूरी है। और गिलास कहाँ है और सारे? उनको भी यहाँ लगा देना कम से कम, ऐसे फिर कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जाते हैं, समझ आए? ये सब काम। अरे तू आइसक्रीम कहाँ से पाया? अब आई थी। इन्होंने अंकल को परेशान किया, तूने आपको परेशान किया? अरे बिल्कुल नहीं, अब तो हमारी दोस्ती हो गई है। क्यों चैन? थैंक यू बोला अंकल को। हाँ, अच्छा मैं चलता हूँ। क्या हुआ? भाई लोग,
अपना चौके छक्के मारने का टाइम आ गया। बस एक बार मैच फिक्स हो जाए। लेकिन यार अगर पब्लिक ने देख लिया कि अंपायर को पता चल गया तो क्या करेंगे? अबे बेटा, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, सारी सेटिंग करके रखी है। वैसे कुछ भी कहो, है बड़ी और वो तो है। ले तेरा अंपायर आ गया, पूछेगा कि क्लास क्यों नहीं गए। क्या हुआ नवाब साहब, अभी तक सुबह नहीं हुई, कॉलेज नहीं गए? सर बहुत तेज बुखार हो गया सर। सालो तुम लोगों का खून भी इतना कड़वा है कि मच्छर भी नहीं चूसते, फिर बुखार कैसे हो गया? और तुम दोनों को किस डेंगू ने काटा है? सर अब राजीव को अकेला छोड़कर मैं क्लास कैसे जा सकता हूँ? हाँ सर। अच्छा, और तो तुझे क्या हुआ? सर जब ये दोनों नहीं जाएंगे तो मैं अकेले जाके क्या करूंगा? अच्छा ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे पीछे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। से देखो उसे बुखार है। और किसको बुखार आ गया भाई? अबे छोड़ना, पिच तैयार है, हम लोग मैच खेलने की तैयारी करते हैं ना। यार सही है, चलो। चाय मिलेगी? जी कैंटीन तो बंद हो गई है। तो खुलवा दीजिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं कॉलेज भी नहीं जा पाया। अगर आपके खूबसूरत हाथों से एक अदरक वाली चाय मिल जाती तो दिल के साथ तबीयत भी खुश हो जाती। मुझे सच में बुखार है, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो छू के देख लीजिए। मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। वैसे जब से आप यहाँ आई है ना, एक नई जान सी आ। और तू यहाँ क्या कर रहा? एक्चुअली मुझे बुखार हो गया ना, तो तुलसी सर ने मुझे यहाँ पर रेस्ट करने के लिए बोला। एनीवे, थैंक्स फॉर द टी। चलता हूँ। कोई एक इंसान भी अगर हमें घूर कर देखे तो उसकी आंखें हमें असहज करने के लिए काफी हैं, और किसी भी औरत को अभद्रा तरीके से देखना एक गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल अपराध है। बच्चों को शिक्षा एक बेहतर इंसान बनने के लिए दी जाती है। वो लड़के वहां पढ़ने गए थे, ऐसे में उनका रश्मि की तरफ ऐसे आपत्तिजनक तरीके से देखना अशोभनीय था। तो फिर रश्मि के साथ क्या हुआ, वो कितने खतरे में थी, आइए देखते हैं। कोई है? अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे यार पानी लेके आओ। अरे कोई है? अरे बाथरूम में पानी चला गया। अरे अरे मेरी आंख जल रही है। अरे कोई पानी लाओ भाई। अरे मेरी आंख जल रही है। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? अरे यार पानी लेके आओ। अरे राजीव जी, मैं पानी लेकर आती हूँ। आप जाइए, मैं देखता हूँ। थैंक यू भाभी। क्यों, ज्यादा जलन तो नहीं हुई? तेरी तो निकल, हट जा यहाँ से। तुलसी के आंगन में सब कुछ सूना सूना है। हाँ यार, अपने हाथ तो कुछ आ नहीं रहा, और बाकी सारी अच्छी चीजें तो बंद कर दी है इसने। अबे चुप चुप, जहां हम वहां काहे का गम। हाँ ये देख, वाह यार, मस्त वीडियो है ना?
चलो तुम लोग को मजे करवाता हूँ। क्या चल अभी दिखाता हूँ तुमको मजे। सही है बॉस, क्या लगती है यार। हंसते भाई। 80-90 पूरे 100 जो निकल के भागो, जो निकल के भागो, और ये निकलो करो। क्या हुआ रश्मि? भाग के क्यों आ रही हो? वो गलियारे में अंधेरा था ना, तो डर गई। ये देख के तो तेरी मम्मा भी डरती है, ये देख। कैसे डर गई मम्मा? चलो जाओ तुम खेलो जाके, है ना, कार से खेलो। वैसे रश्मि, सब कुछ कितना ठीक चल रहा है नहीं? मतलब भगवान की दया से ऐसे ही चलता रहा, धीरे धीरे हमारे पास इतना पैसा जमा हो जाएगा कि हम अपनी खुद की कैंटीन डाल सके, है ना? अपना धंधा तो अपना ही होता है। कहते हैं कि अपराध को सहना अपराध करने के बराबर है। रश्मि को यह डर था कि अगर उसने अपने पति उत्तम को कुछ भी बताया तो उसके बेटे का भविष्य और उसके पति का रोजगार खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि उसका अपमान उसके परिवार के अपमान के बराबर था। आंकड़ों की माने तो 79% कामकाजी महिलाओं के साथ उनके काम की जगह पर शोषण होता है, और इससे समाज के किसी भी वर्ग की महिला अछूती नहीं। ऐसे बहुत से हॉस्टल्स हैं जहां अपने और अपने परिवार के पालन के लिए महिलाओं को काम करना पड़ता है, और लगभग हर जगह किसी न किसी माध्यम से उनका शोषण किया जाता है। कितना पड़ेगा बे? हाँ? बस कर। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बुक वापस कर। अच्छा, बदतमीजी? बेटा तमीज तो तेरे को मैं सिखाऊंगा। तू गुड बॉय है यार, क्यों मेरे लिए बैड बॉय बन रहा है? हाँ? अपने काम से काम रख साले। कानपुरा? मैंने कहा मेरा गिटार वापस रखो, वरना वरना क्या बे? तेरी तो मैं राजी। छोड़, चल मेरे साथ एक चीज दिखाता हूँ, सॉलिड चीज है। चल कम। दूर रह मुझसे और मेरे मामले से। चल। मानता है कि नहीं दोस्त? सालों कमीनों, मेरे साथ रह के तुम्हारा दिमाग भी शैतान हो गया? अरे बिना कुछ देखे आहे भरने से अच्छा है कि कुछ देख के आहे भरना। आहे क्या? ऊपर वाले ने चाहा तो पूरी ऐश करवाऊंगा सालों। अब यहाँ से चलते, रात को आएंगे जब वो नहाने आएगी। हाँ, ग्रेट आइडिया। चलो भाई। मुझे तो मेरी बारी हट यार, मुझे देखिए। क्या नजारा है बॉस। चलो देखो यार, राजीव दूसरा चेक करना। क्या आइडिया है बॉस? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे तुम्हारी शरारतें तो मैं वैसे भी बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन अब पानी सर से ऊंचा जा रहा है। चल निकल भाग यहाँ से। एक मिनट सर, आप ऐसे बिना नोटिस के हमें हॉस्टल से नहीं निकाल सकते। नोटिस दो तुझे? हाँ, तेरे बाप को नोटिस भेजूं, प्रिंसिपल सर को नोटिस भेजूं? बताओ तुम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो? हाँ, मैं तो सिर्फ हॉस्टल से बाहर निकाल रहा हूँ, प्रिंसिपल सर तुझे कॉलेज से निकाल देंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, समझे? बुलाओ सबको मैं यहाँ पे। चलो निकलो, चलो तुम लोग भी चलो,
चलो यहां से। जहां मेरी पत्नी का सम्मान ही ना हो वहां कैसे काम कर सकता है कोई? देखो उत्तम सिंह, बात समझने की कोशिश करो। अरे जिसने गलती की उसको सजा मिल गई, तुम्हें यहां से जाने की जरूरत नहीं है। नहीं साहब, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, एक पल भी नहीं रुक सकता। उत्तम भाई प्लीज मत जाइए। यहाँ रहकर हम ये तो भूल ही गए कि फैमिली कैसी होती है। आप लोग यहाँ पर आए, यहाँ रहने लग गए तो एक फैमिली का एहसास होने लग गया, वरना हम सब तो अकेले ही थे। कुछ लड़के बुरे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग एक जैसे हों। सबकी तरफ से मैं भाभी जी से माफी मांगता हूँ। प्लीज भाभी जी। हम नहीं जाएंगे ना माँ। नहीं जाएंगे। इस साहिल के बच्चे को तो छोड़ेंगे नहीं, साला उसकी वजह से हमें बाहर रेंट पे रूम लेके रहना पड़ रहा है। हाँ राजीव, तुम लोग टेंशन मत लो, इस साहिल की अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। साहिल जी आप? जी वो एक्चुअली मैंने केशव को प्रॉमिस किया था कि हम रात को घूमने जाएंगे। केशव तो सो गया। ओह, और उत्तम भाई? वो बाहर गए हैं, कल तक ही लौटेंगे। ओह, कुछ काम था? हाँ वो कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी। कोल्ड ड्रिंक तो मैं निकाल कर दे देती हूँ कैंटीन से। एक मिनट, चाबी लेकर आई। चलिए। साहिल जी आप बैठिए, मैं आपकी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। जी। ये लीजिए आपकी कोल्ड ड्रिंक। आप भी पीजिए ना। कोल्ड ड्रिंक? नहीं नहीं, आप पीजिए। अरे प्लीज पीजिए ना। अरे साहिल जी, अरे आप मैं- यहाँ बैठिए प्लीज, मैं ग्लास लेकर आता हूँ। आप बैठिए। लीजिए। अरे पीजिए। क्या हुआ साहिल जी? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये आप ठीक? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं साहिल जी। अभी ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपका पल्लू ठीक कर रहा था।
और ये नशा कैसे आया मुझे कुछ याद नहीं है, पर हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। आप घबराइए मत। तुम लोग क्यों सिट्टी बिट्टी को लोगे ना देख के? हाँ बेटा तूने बहुत बड़ी गलती कर दी हमसे पंगा लेकर। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। तुमने वो कहावत सुनी है, भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, दरवाजे में होल करके सिर्फ आहें भर सकते हो। नहीं समझ आया? ये देख मैंने क्या किया है? नहीं ये तू बहुत मजा आता है यार। तू तो साले मेरा भी गुरु निकला बे। हाँ क्यों, मान गए ना? मैं मान भी गया और कमीने तुझे पहचान भी गया। अरे सुनना, हमारी भी सेटिंग करा ना। अच्छा तो मुझे क्या मिलेगा? अबे तेरे को अपना गुरु मान लिया और क्या चाहिए। अच्छा ठीक है, जब तक तू इस कॉलेज में ना तुझे सारी ऐश हमारी तरफ से। ऐश तो हम करेंगे, लेकिन साथ मिलके। ये हुई ना बात। साहिल भैया दरवाजा खोलो। केसू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? साहिल भैया लो रहे, डोर भी नहीं खोल रहे। रो रहे हैं? अच्छा मैं देखती हूँ, आप जाओ यहाँ से। साहिल जी, साहिल जी दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगा, आप जाइए। साहिल जी क्या हुआ है बताइए तो सही, बात कीजिए, दरवाजा खोलिए। साहिल जी रुकिए। साहिल जी क्या कर रहे हैं आप? साहिल जी रुकिए। साहिल जी साहिल जी, ये आप क्या कर रहे थे? आप क्यों अपनी जान ले रहे थे? सब खत्म हो गया, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरी लाइफ, सब कुछ। लेकिन ऐसा क्या हो गया है? उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ ड्रग्स मिला दिए थे, जिससे हम दोनों को नशा हो गया, और उन लोगों ने वीडियो बना लिया और मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। वीडियो? कैसी वीडियो साहिल जी? भाभी जी, हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हो गया था जो नहीं होना चाहिए था। और नशे की वजह से हम दोनों को कुछ भी याद नहीं है। वो वीडियो मैंने देखी, वो लोग चाहते हैं कि आप उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज मतलब संबंध बनाए। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। वैसे भी अगर मेरी फैमिली को पता चला तो मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। मैं मरना चाहता हूँ। नहीं साहिल जी रुक जाइए, मत कीजिए ऐसा।
चावल बाद में निकालना, गर्म नहीं रहता है। तुम लोगों के इस हॉस्टल में आने की हिम्मत कैसे हुई? सर हम आपसे माफी मांगने आए सर प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए सर हम आपको शिकायत का दोबारा मौका नहीं देंगे सर प्लीज। ये सब कुछ तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। सर आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगने हैं सर, आपसे क्या हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगने हैं सर हमें माफ कर दीजिए भाई माफ कर देना प्लीज। भाभी जी आप तो माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं सर, इन लड़कों को यहां मत रहने दीजिए सर। भाई तू अभी तक नाराज है? तेरी नाराजगी दूर करने का भी तरीका है मेरे पास। दिखाऊं क्या? तुलसी भैया अब जाने दीजिए, बच्चे हैं, अब वैसे भी इनको अपनी गलती का एहसास है। मुझे लगता है आगे से ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, मौका दे दीजिए। सुनो तुम लोग, इनके कहने पे तुम लोगों को माफ कर रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर कोई गलती की तो सीधे प्रिंसिपल सर के पास जाऊंगा लेकर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, जाओ। ओ न क्यों क्यूट, बिल्कुल अपनी माँ पे गया ना। टिश्यू के लिए। यस, टिश्यू के लिए, और ये आपकी प्यारी प्यारी चुंदर चुंदर मम्मी के लिए। ओके, रुको रुको बेटा, मेरे पास एक चीज और है बेटा, ये अपनी मम्मा को देना। ओके ना, मैंने बड़े दिल से लेकर। हाँ नाउ गो। रुको 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 रुको, मेरे पास और भी बहुत कुछ है। मम्मी मम्मी दे देखो। ये किसने दी? उन भैया ने। कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी दिल लगाए कम वक्त नींद बहुत आती है। और भी कुछ दिया है। क्या दिया है? कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी दिल लगाए कम वक्त नींद बहुत आती है। रश्मि भाभी, ये लोग मुझे यहाँ पर मार रहे हैं। मार रहे मतलब? साहिल जी आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप परेशान मत होइए, और अगर आपको ये परेशान करें तो आप इनकी बात बिल्कुल मत मानना। आप साहिल जी, हेलो हेलो। अबे लेकिन तूने उसको मना क्यों किया? यही तो तरीका है प्यारे, तुम जिसको जितना ना करोगे उसका दिल उतना ही हाँ हाँ करेगा। वैसे भी वो एक औरत है, और एक औरत का दिल तो मोम का होता है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। रश्मि भाभी, ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती। अच्छा हुआ आपको सच पता चल गया, मैं भी इस नाटक से बहुत बोर हो गया था। अब या तो आप अपनी खुशी से
हमारे साथ आ जाइए या मैं ये वीडियो आपके पति को दिखा दूँ। अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो मैं आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा आपके सामने। मैं भी इन सब चीजों से थक गई हूँ। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आज दोपहर जब उत्तम बाहर जाएंगे, आप मेरे कमरे में आ जाइएगा। मैं वो सब कुछ करूंगी जो आप चाहते हैं। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। भाभी जी कहाँ हैं आप? ओह, तो आप यहाँ बैठी हैं और दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। वैसे रश्मि, मेरा मतलब भाभी जी, बिल्कुल ठीक किया आपने। मैं इन सबको यही कह रहा था कि भाभी जी मेरी बात कभी नहीं टाल सकती। मैंने आपका वीडियो बनाया ये सोचकर कि आपको सरप्राइज करूंगा, फिर आप अपने प्यार से मुझे हर रोज सरप्राइज करेंगे। लेकिन आप तो अपनी जिद पकड़ कर बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये क्या कर रही हैं आप? प्यार भरी नजर, प्यार भरी नजर। दूर लग जाएगा, दूर रखिए, लग जाएगा। जल्दी फोन निकाल बाहर, वीडियो डिलीट करो ही मेरे सामने। हाँ मैं डिलीट मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए जल्दी करो वरना मैं तुम्हें ही नहीं तुम सबको मार डालूंगी। सर, ये औरत हमें पहला फुसला रही थी सर। रश्मि ने मुझे सब कुछ बता दिया है, समझ गए? दुश्मनों को तो वैसे भी पहचाना जा सकता है, लेकिन दोस्ती का नकाब ओढ़कर अगर कोई दुश्मन आ जाए तो क्या करें? और तुम लोगों को बहुत गर्मी चढ़ गई है, अभी पुलिस आ रही है, तुम सबको ठंडा कर देगी। सर हमने कुछ नहीं किया सर हमें माफ करिए सर। माफी? अरे गलती के बदले में सजा मिलती है, माफी नहीं, समझ गए? अभी पुलिस आएगी और तुम लोगों को बताएगी। अबे भागो! रोहित, तू तो मेरा दोस्त है यार, जाने दे यार। तू दोस्त कहलाने लायक ही नहीं है। कुछ लड़कों की वजह से हम सब बदनाम होते हैं। साहिल को रश्मि के शारीरिक शोषण के लिए आईपीसी सेक्शन 376 और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के जुर्म में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही राजीव, राहुल और धर्मेश को रश्मि का शारीरिक शोषण करने की कोशिश के लिए आईपीसी सेक्शन 354 और 511 और उसके ऊपर दबाव डालने के लिए सेक्शन 384 के तहत 3 साल की सजा सुनाई गई। एक तरफ तो लोग नारी स्वाधीनता की बातें करते हैं, औरत को घर की दहलीज पार करके काम करने को कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन औरतों को सही वातावरण नहीं दे पाते। रश्मि के साथ जो कुछ भी हुआ उससे ये सीख मिलती है कि कहीं भी अगर कोई भी बदतमीजी हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कानून की मदद लें। अफसोस की बात यह है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लड़कियों को यह शिक्षा दी जाती है कि वो हर अन्याय और अपमान को खामोशी से बर्दाश्त करें। इस सोच को बदलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चाहे मर्द हो या औरत, उन दोनों को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वो अपना जीवन पूरे स्वाभिमान से जी सकें। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। तब तक देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।